एजुकेशनल रिसोर्स प्लानर एग्जीक्यूशन की इस वीडियो में हम होमवर्क मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। जिस तरह हमने ईआरपी सिस्टम में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पेपरलेस करने की कोशिश की है और हर चीज़ को डिजिटल अंदाज में प्रेजेंट करने की कोशिश की है, बिल्कुल उसी तरह से इस होमवर्क मॉड्यूल में भी हमने होमवर्क का तमाम मैकेनिज्म डिजिटल करने की कोशिश की है। इस होमवर्क मॉड्यूल में डेटा फ्लो प्रोसेस किस तरह होगा और इसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। हमारे होमवर्क के इस मॉड्यूल के अंदर एक ही सब मॉड्यूल है और इसका नाम ऐड होमवर्क है। ऐड होमवर्क पर क्लिक करने के साथ हमारे सामने जो पैनल ओपन होता है, इसके दो हिस्से हैं। इसका अपर पोर्शन जो है ये सर्च पोर्शन है और इसमें एक सिलेक्शन क्राइटेरिया गिवन है और इसका रिजल्ट इसके नीचे वाले हिस्से में शो होता है। इसका दूसरा पोर्शन ऐड का पोर्शन है। अगर हम कोई भी सिलेक्शन क्राइटेरिया यहां पर सेट करते हुए सर्च करने की कोशिश करेंगे तो हमारे सिस्टम में चूंकि कोई डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, लिहाजा हमें यहां पर कोई भी डाटा शो नहीं होगा। हम अपनी इस वीडियो में सैंपल डाटा ऐड करने की एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करते हैं और ये भी देखते हैं कि किस तरीके से इसका पूरा मैकेनिज्म मैनेज किया जाएगा। ऐड के बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक इनपुट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ सिलेक्शन फील्ड्स हैं और नेसेसरी फील्ड्स हैं, रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं। हम यहां पर सैंपल डाटा एंटर करते हैं और ये सिलेक्शन क्राइटेरिया देने के बाद सैंपल डाटा ऐड करने के लिए हमने तमाम फील्ड्स को अपडेट किया और इसके साथ नीचे हमारे पास अब दो चीज़ें और मौजूद हैं। नंबर एक, हम इसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं और नंबर दो, हम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव मैसेजेस भी डिस्प्ले कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हमारा होमवर्क ऐड करने का पैनल है। उसके कैप्शन में भी ऐड होमवर्क देखा जा सकता है। ये ऐड होमवर्क का पैनल टीचर्स के पास अपने पोर्टल में मौजूद होगा और वहां इस लिंक को यूज करते हुए टीचर्स अपने स्पेसिफिक रिस्पेक्टिव क्लासेस को सब्जेक्ट के हिसाब से होमवर्क असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं क्लास 1 सेक्शन ब्लू को इंग्लिश का होमवर्क असाइन किया जा रहा है आज 24 नवंबर को और जिसकी सबमिशन लास्ट डेट है 26 नवंबर। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमें इसके साथ एक डॉक्यूमेंट अटैच करना है। ये डॉक्यूमेंट कोई जेपीजी फाइल भी हो सकती है, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट या एक्सेल या पीडीएफ भी हो सकता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पर कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर यहाँ पर अपनी क्लास को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल दिस इज सैम्पल होमवर्क ऑफ इंग्लिश, डू exercise of chapter number 1 from questions 1 to 5. Write it on your notebook. मरियम इरशाद, ये टीचर का नाम है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक सैंपल नोट उन्होंने लिखा और उसके साथ डॉक्यूमेंट भी अटैच कर दिया। इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम एज्यूम कर लेते हैं कि पहले से बना हुआ एक होमवर्क लिखा हुआ था और उसको हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। अगर हम यहाँ अटैचमेंट कोई नहीं देते तो वो होमवर्क जो तफसील से हम लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर लिखने के बाद हम उसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम जहाँ भी जो चीज़ चाहे उसको चेंज कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और जो ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तमाम डाटा यहाँ पर इनपुट करने के बाद हम इसे सेव करते हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो जाता है। अब हम जाकर यहाँ पर वही सिलेक्शन क्राइटेरिया मेंशन करते हैं और सर्च करने पर देखते हैं कि हमारे पास यहाँ एक रिकॉर्ड शो हो गया है। ये वही रिकॉर्ड है जो अभी हमने एंटर किया। इस एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट हमारे पास तीन एक्शन बटन है, एक इवैल्यूएशन का
दूसरा एडिट का और तीसरा डिलीट का। एडिट का ऑप्शन वही है कि अगर हमारे इस रिकॉर्ड की एंट्री करने में किसी किस्म की कोई गलती या कोई ऊंच नीच हो गई हो तो हम उसको तब्दील कर सकते हैं। उसके लिए हमें इसे एडिट करना होगा। क्रॉस के बटन पर क्लिक करने से हम ये रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे। और जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर स्पेशल नजर आ रहा है वो है इवैल्यूएशन का। इस इवैल्यूएशन के बटन पर प्रेस करने से हमें यहाँ जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है इसके डाटा में दो हिस्से देखे जा सकते हैं। पहला हिस्सा स्टूडेंट्स की वो लिस्ट है जो क्लास 1 सेक्शन ब्लू में एनरोल्ड हैं, और दूसरे हिस्से के अंदर इसकी समरी गिवन है। समरी के अंदर होमवर्क डेट, सबमिशन डेट मौजूद है, जबकि इवैल्यूएशन डेट अभी मौजूद नहीं है क्योंकि टीचर ने अभी इस क्लास को इवैल्यूएट नहीं किया। जब इवैल्यूएट करेंगे तो यहाँ पर उस डेट को मेंशन करके जब हम सेव करेंगे तब हमारी समरी पोर्शन में यहाँ पर इवैल्यूएशन डेट भी शो हो जाएगी। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये होमवर्क क्रिएट किसने किया था और इवैल्यूएट किसने किया है। क्लास ब्लू सेक्शन और उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप और सब्जेक्ट को भी देखा जा सकता है। और उसके बाद नीचे यहाँ पर डाउनलोड के इस लिंक में वही फाइल मौजूद है जो टीचर ने अपना होमवर्क क्रिएट करते वक्त अपलोड की थी। इसको यहाँ से हम डाउनलोड करके सेव करके चेक भी कर सकते हैं। ये हमारे पास वो फाइल है जिसको हमने अपलोड किया था। यही फाइल स्टूडेंट्स को उनके अपने पोर्टल में भी नजर आएगी। उसके नीचे वो डिस्क्रिप्शन मैसेज है जो अभी हमने यहाँ पर टाइप किया था। ये पर्टिकुलर्स देखने के बाद हमें ये क्वेश्चन रेज करना चाहिए कि ये इवैल्यूएशन होमवर्क की जो हो रही है इसमें स्टूडेंट ने किस तरीके से अपना होमवर्क देखना है और किस तरीके से अपना होमवर्क सबमिट करना है। तो इवैल्यूएट करने से पहले हमें वो प्रोसेस समझना होगा कि जिसमें स्टूडेंट इसको अपने पोर्टल में देख सके और वहां से अपना होमवर्क सबमिट कर सके। उसके लिए हमें स्टूडेंट के लिए अलग पैनल में लॉगिन करना होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर स्टूडेंट पर्टिकुलर्स ऐड करते हैं और फिर देखते हैं कि उसको उसके पैनल में जाकर इसे कहाँ देखा जा सकता है और किस तरीके से स्टूडेंट अपना होमवर्क सबमिट कर सकते हैं। ये हम जैनब तनवीर के पोर्टल में मौजूद हैं जो कि स्टूडेंट हैं क्लास 1 सेक्शन ब्लू की। हमने ये सैंपल के तौर पर एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया और उसके लेफ्ट पे जो मेन्यूज अवेलेबल हैं उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर होमवर्क का ये लिंक मौजूद है और इस पर जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उनके टीचर ने जो उनको होमवर्क सबमिट किया था, होमवर्क अपलोड किया था, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। वही पर्टिकुलर्स यहाँ देखे जा सकते हैं। क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, होमवर्क डेट, सबमिशन डेट और इवैल्यूएट अभी तक नहीं हुआ, लिहाजा इवैल्यूएशन डेट यहाँ मौजूद नहीं है। यह स्टेटस इनकम्प्लीट है क्योंकि अभी तक स्टूडेंट ने होमवर्क सबमिट नहीं किया। इस रिकॉर्ड के सामने दो एक्शन बटन्स देखे जा सकते हैं। पहला एक्शन बटन होमवर्क असाइनमेंट का है जबकि दूसरा उसकी डिटेल्स का है। ये वही डिटेल्स हैं जो अब अभी हम टीचर्स के पास देख कर आए कि टीचर भी अपने पास उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं। उसी अंदाज में स्टूडेंट भी इन तमाम तफसीलात को यहाँ पर इस बटन को क्लिक करने के जरिए से होमवर्क डिटेल्स देखी जा सकती हैं। यहाँ से वो फाइल डाउनलोड की जा सकती है जो टीचर ने अपलोड की थी। हम यहाँ पर उसको सेव करके रीचेक भी कर सकते हैं और ये वो फाइल थी जो टीचर ने अपलोड की थी। स्टूडेंट अपने पोर्टल में उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उसके साथ दूसरा एक्शन बटन है होमवर्क असाइनमेंट्स का। ये सबमिट करने का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। स्टूडेंट इसमें अपना मैसेज डिस्प्ले करना चाहे, कोई मैसेज लिखना चाहे, यहाँ पर लिखेंगे दिस इज माय होमवर्क, आई हैव completed it and now showing you in the attachment। ठीक है जी। और उसके बाद हम यहाँ पर अटैचमेंट कर देंगे स्टूडेंट अपने होमवर्क का जो उसने काम किया है उसकी तस्वीर बनाकर, या उसका अगर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, एक्सेल डॉक्यूमेंट है, कोई भी है, वो वहां पर उसको अटैच कर देंगे। और अटैच करने के बाद इसको जैसे ही सेव करेंगे तो रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली
और ये जो होमवर्क अब स्टूडेंट जैनब तनवीर ने सबमिट किया है, इसको हम टीचर्स के पैनल में जाकर वेरीफाई करते हैं। हम वापस टीचर के पैनल में आ चुके हैं जहां पर उन्होंने ये होमवर्क असाइन किया था। अब हम इवेल्युएट के पोर्शन में आके जब चेक करेंगे तो देखेंगे हमारे पास यहाँ पर इसको हम एक मरतबा रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये जो टीचर्स का रिकॉर्ड अपडेट हुआ था, अब मौजूद था, जिसमें उन्होंने ये होमवर्क असाइन किया था। तो पहले इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 3 एक्शन बटन थे, जबकि अब इसके अंदर 4 एक्शन बटन्स क्रिएट हो चुके हैं। और ये चौथा बटन तब क्रिएट हुआ जब स्टूडेंट ने अपना होमवर्क सबमिट किया टीचर को। अब हम अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आप इस पैनल में देख सकते हैं कि हमारे पास जैनब तनवीर का मैसेज, दिस इज माय होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड इट एंड नाउ शोइंग यू इन द अटैचमेंट, और आगे अटैचमेंट का लिंक है। इस लिंक पर क्लिक करके हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करके हम इसको चेक करते हैं। ये वर्ड की वो फाइल थी जो स्टूडेंट ने अपना होमवर्क टीचर को सबमिट किया था। और जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे सामने एक सैंपल डॉक्यूमेंट हमने बनाया था, ये हमारे सामने शो हो गया है। तो इस तरीके से टीचर्स के सामने जो जो स्टूडेंट इसको सबमिट करते जाएंगे उनको टीचर के पैनल में यहाँ पर देखा जा सकेगा। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और एक दूसरे स्टूडेंट के पैनल में जाकर वहां पर डेटा देखते हैं और वहां से हम इसका सबमिट करते हैं होमवर्क, और फिर चेक करते हैं कि वो भी हमारे टीचर के उस पैनल में शो होता है और किस तरह से हम उसको देख सकते हैं। ये हम एक दूसरे स्टूडेंट के पैनल में एंटर हुए। इनका नाम सरफराज है और ये क्लास 1 ब्लू के स्टूडेंट हैं। इनके पास भी यहाँ होमवर्क सेक्शन में वो होमवर्क नजर आ रहा है और अभी तक इनकम्प्लीट स्टेटस है क्योंकि इसको इवेल्युएट नहीं किया गया। ये वही होमवर्क है जो मरियम इरशाद टीचर ने इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए इनको असाइन किया था, और यहाँ से ये इनको मैसेज करते हैं, आई एम सबमिटिंग माई होमवर्क। सो दिस इज अटैचमेंट पोर्शन। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वाली फाइल ऐड कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ से अपडेट होकर टीचर के पैनल में शो हो चुका है। एक दफा हम इसको रिफ्रेश करते हैं, दोबारा से सिलेक्शन क्राइटेरिया सेट करते हैं, सर्च पर क्लिक करते हैं और उसी रिकॉर्ड पे वापस आते हैं और अब दोबारा असाइनमेंट्स वाले इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 2 स्टूडेंट्स का डाटा अवेलेबल है और हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से क्लास के तमाम स्टूडेंट्स अपनी डेडलाइन डेट तक, जो कि इस केस में 26 नवंबर है, अपना होमवर्क सबमिट करेंगे और टीचर्स को यहाँ पर वो तमाम पॉपुलेट होते और एक्यूमुलेट होते नजर आएंगे। 26 डेट को टीचर इवेल्युएशन करेंगी क्योंकि उन्होंने सारे अटैचमेंट्स स्टूडेंट्स ने जो उनको भेजी हैं उनको वो देख चुके हैं और उसके बाद जो उनका जो होमवर्क था, जो मैसेज था, वो उनको मालूम है। उन तमाम तफसीलात को वो यहाँ पर देख सकती हैं, डाउनलोड भी देख लिए। अब वो मेंशन करेंगी कि हमारे किन स्टूडेंट्स ने होमवर्क सबमिट किया और किन स्टूडेंट्स ने होमवर्क सबमिट नहीं किया। यहाँ इस केस में जैनब और सरफराज, इन 2 स्टूडेंट्स ने होमवर्क सबमिट किया है और बाकी किसी ने भी होमवर्क सबमिट नहीं किया। आज 26 है फॉर एग्जांपल, हम इवैल्यूएशन डेट यहां पर सेलेक्ट करके इसको सेव करेंगे तो हमारा ये रिकॉर्ड अपडेट होकर सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। हम एक दफा दोबारा सिलेक्शन क्राइटेरिया सेट करते हैं, सर्च करते हैं और इस रिकॉर्ड को जाकर चेक करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि ये रिकॉर्ड सेव हो चुका है और इन 2 स्टूडेंट्स ने अपना डाटा जो टीचर को सबमिट किया था उसने इसको इवेल्युएट कर दिया है, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया है। इस टिक लगाने का मतलब ये है कि टीचर को ये इवेल्युएशन करते हुए एक्सेप्टेंस है कि जो उन्होंने होमवर्क सेट किया है वो बिल्कुल ठीक है।
अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सुपर एडमिन भी लिखा गया है, यानी इवेल्युएटेड बाय वाली फील्ड भी पॉपुलेट हो चुकी है और इवेल्युएशन डेट भी यहाँ पर मेंशन हो चुकी है। अब मरहला आता है कि ये सारा कुछ करने के बाद स्टूडेंट के पैनल में क्या तब्दीली आई। हम एक दफा यहाँ से पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट के यहाँ पैनल में दो चीज़ों में तब्दीली आ चुकी है। एक, उसके अंदर इवैल्यूएशन डेट मेंशन हो चुकी है जो 26 है, और उसका स्टेटस भी कंप्लीट हो चुका है, जबकि पहले ये स्टेटस रेड कलर में इनकम्प्लीट लिखा हुआ था। इस तरीके से स्टूडेंट और टीचर्स आपस में डिजिटली होमवर्क को मैनेज कर सकते हैं और इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, और इससे हम अपना पेपरलेस एनवायरनमेंट और डिजिटल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो में हमने होमवर्क से रिलेटेड जितनी भी बात की और स्टूडेंट और टीचर पैनल में इसकी वर्किंग प्रोसेस फ्लो को जिस तरह से भी हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर हमारे पास से कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट रह गई हो और आपके जहन में पैदा होने वाले सवाल का जवाब हम अपनी वीडियो में ना दे सक रहे हों, तो आप अपना वो क्वेश्चन हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.espc.pk पर जाकर कॉन्टेक्ट अस फॉर्म के जरिए से अपनी वो क्वेरी कर सकते हैं।